क्या 2025 में बिहार में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है? क्या बिहार में आगामी वक्त में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या 2025 में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार का सफाया कर देना चाहिए? क्या बिहार पलायन, बेरोजगारी, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था से इतना त्रस्त आ चुका है कि अब उन्हें इंडिया गठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का एक विकल्प दिखाई दे रहा है? पिछले 20 सालों में दर्शकों, बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बार बार एनडीए की सरकार बनी, बार बार विपक्षी दलों के साथ महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए। सबसे बड़ी कुर्सी, प्रदेश की सबसे बड़ी यहाँ पर संवैधानिक कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुनौती देने के लिए अब तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है। तेजस्वी यादव ने अपने आप को बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक में ये ऐलान कर दिया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं और बिहार में इस बार बड़ा सियासी तख्तापलट होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, करीब 5 महीने का वक्त बाकी है बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि बिहार की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। बिंदु के अनुसार समझाऊंगा, उन पॉइंट्स के आधार पर समझाऊंगा कि किस आधार पर यहाँ पर बिहार में जो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का, पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्शन लेने का जो ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए, उस पर यहाँ पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो इंटेलिजेंस इनपुट का फेलियर है, ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। पाकिस्तान परस्त उन आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, वो हिंदुओं को निशाना बनाना एक कायराना हरकत है और इस पर मुंह तोड़ जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। देश हित के लिए सभी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जनता दल भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। ये बातें तो कही तेजस्वी यादव ने पुलवामा यहाँ पर पहलगाम हमले को लेकर, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ बिहार की वर्तमान स्थिति पर भी प्रकाश डाला। बिहार में साफ तौर पर कहा कि हमने डेढ़ साल के 2 कार्यकाल नीतीश कुमार के साथ पिछले 20 साल में चलाए हैं, जिसमें डेढ़ यानी कि करीब 3 साल तक आरजेडी जो है सत्ता में रही है। इन 3 सालों में तेजस्वी यादव दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने 3 लाख सरकारी रोजगार बिहार की जनता को दिए हैं। हमारा उद्देश्य 2020 में था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां बिहार के युवाओं को दें, ताकि बिहार के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। बिहार के युवा लगातार जो रोजगार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको सरकार में विश्वास पैदा हो सके कि सरकार बिहार के युवाओं के हितों के बारे में सोचती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, वो माहौल ये है कि युवाओं में काफ़ी रोष इस भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ है और बिहार का युवा अब आने वाले वक्त में परिवर्तन की राह पर चल दिया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जो सियासी तख्तापलट किए हैं, वो बिहार के हितों को लेकर नहीं किए हैं। नीतीश कुमार ने जो सियासी तख्तापलट किए हैं, वो अपनी कुर्सी को लेकर किए हैं। नीतीश कुमार बिहार की जनता को बार बार बरगला रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से हमने 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, उस दौरान कांग्रेस पार्टी को करीब 18 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई थी। आरजेडी उस वक्त 79 सीट्स 79 सीटें जीतकर बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी थी। लेकिन अब जो वक्त है, ये वक्त है नीतीश कुमार की विदाई का। उन्होंने कहा कि 2019 में हमारे पास लोकसभा के स्तर पर देखा जाए तो एक भी सांसद नहीं था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पास बिहार में 5 सांसद हैं। 5 सांसदों में 4 सांसद आरजेडी के हैं, 1 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास है। ऐसे में इन 5 सांसदों की मौजूदगी के साथ हम बिहार में सरकार बना जा रहे हैं। हमारा पूर्ण बहुमत का आंकड़ा बिहार में आ रहा है। एक लोकल सर्वे ने यहाँ पर दावा करते हुए 36% लोगों का ये मानना है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे फेवरेट चेहरे हैं। नीतीश कुमार की ये
जो फेवरेट चेहरे की यहाँ पर जो सहमति है लोगों की वो घटकर 16% आ चुकी है। यानी कि 20% की लीड लेकर बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में फेवरेट माने जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या वाकई में बिहार में सत्ता का तख्तापलट होने जा रहा है? इस पर बीजेपी भी घिरती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल के कार्यकाल के दौरान 17 साल तक बीजेपी नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी के रूप में बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी सहयोगी दल रही है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए, एक डेढ़ लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, लेकिन बिहार को ठेंगा दिखा दिया गया। बिहार से तमाम पलायन कर चुकी फैक्ट्रियां गुजरात में आज अपना कारोबार कर रही हैं। बिहार से रोजगार खत्म हो चुका है। देश में बिहार पलायन के क्षेत्र में पहले नंबर का राज्य बन गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने निशाना बनाया नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल पुरानी खटारा गाड़ी बिहार की जनता को सही डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचाएगी। बिहार की जनता ने अब यहाँ पर मूड बना लिया है कि आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को आईना दिखाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं उनका मकसद सिर्फ कुर्सी पर बैठना है। उनका मकसद किसी भी तरीके से बिहार के लोगों के लिए काम करना नहीं है। एक्चुअली जिस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल जो दिखाई दे रहा है उसमें तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बिहार में इस बार परचम लहराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि अब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए और ये सरकार 5 महीने के बाद बिहार में बनने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो मुसलमानों का विरोध यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार चिराग पासवान को करना पड़ा, इसको लेकर भी यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम वक्फ बिल को बिहार में लागू नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधे तौर पर देश के संवैधानिक जो कर्तव्य मूल अधिकार जो नागरिकों को मिले हुए हैं उनका उल्लंघन करता है। और ऐसे में हम वक्फ कानून को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी की मंशा साफ नहीं है। जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर उनको समर्थन कर रही है, जिनको आगामी वक्त में बिहार में बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी की 15 सीटों को काटने का फैसला कर लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक 2020 में 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू बिहार में इस बार सिर्फ 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीधे 15 सीटें कटती हुई नजर आ रही हैं और 25 सीटें एलजेपीआर को दिए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसके आधार पर बिहार में बीजेपी चाहेगी कि 2020 वाला प्रदर्शन दोहराकर चिराग पासवान के साथ सरकार बनाई जाए। नीतीश कुमार यदि सहयोग ना दे तो भी एक स्थिर सरकार चलती रहे, क्योंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसी राजनीतिक पार्टियों को भी सीट दिए जाने की यहाँ पर सूरत में विचार कर रही भारतीय जनता पार्टी। दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार इकाई के जो हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब आने वाले वक्त में सीएम कौन होगा ये दिल्ली से तय होगा। यानी कि मोदी शाह ये तय करेंगे कि बिहार की कुर्सी अब किसे दी जानी चाहिए। तेजस्वी यादव के दावों में कितना दम नजर आएगा? क्या बिहार की जनता उन पर विश्वास जताएगी? आपका क्या कुछ मानना है? हमें राय प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।